सरायमीर थाना अंतर्गत क्षेत्र ये गांव आता है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी भानु प्रताप जी हैं। इनके साथ जिस दिन चुनाव परिणाम आ रहा था, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, उसी रात इनके साथ घटना होती। क्या घटना? देखिए, जब से मैं इंडिया गठबंधन और माननीय अखिलेश यादव जी के लिए उनकी नीतियों को लेकर के और सत्य की आवाज़ उठाना शुरू किया, निरंतर पहले से बहुत ही मुझे धमकी और किसी तरह का जान और माल पे खतरा के बहुत तमाम धमकियाँ आती रही। और मैं मतगणना करवा करके आया, अपने घर पे 11 बजे पहुंचा। अपने उस दिन मैं अब छत पे जा कर के सो गया और उसी रात में हमारे घर में कुछ लोग घुसने के बाद जब हमें नहीं पाए तो हमारे भाई के औरत की अलमारी का तिजोरी तोड़े, लाकर तोड़े, उसके जेवरात को ले लिए और हमारे रूम से कुछ कैश था, कुछ और मतलब जेवरात थे, वो भी लूट के लेके चले गए। और अगर मेरा घर खाली था, गर्मी के कारण लोग बाहर सोए थे और मैं छत पे सोया था। किसी को उनको लग रहा है मुझे कि भनक नहीं चली, लेकिन मैं जब उठा रात में कुछ आवाज़ हुई तो बोले मिला नहीं तो मार देते, आज छोड़ेंगे नहीं। तो ये मेरे ऊपर हमला करवाया गया अपमान करने के लिए, क्योंकि मैं अखिलेश यादव की बात करता हूँ, मैं पीडीए की बात करता हूँ, मैं दलित की बात करता हूँ, पिछड़ों की बात करता हूँ, मैं कबीर की बात करता हूँ, मंसूर की बात करता हूँ, रविदास की बात करता हूँ, मोहम्मद साहब की बात करता हूँ। इसलिए ये मेरे ऊपर प्राण घातक हमला हुआ, मेरे परिवार के ऊपर हुआ है, मेरे सम्मान पे हमला हुआ है। मेरे क्षेत्र में, मेरे गाँव में दहशत फैला हुआ है। मैं आजमगढ़ के डीएम साहब से, कप्तान साहब से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे सुरक्षा और आप हमारे इस घटना का भंडाफोड़ करिए। आप ये कौन से लोग हैं जो हमारे ऊपर, मैं एक सन्यासी के रूप में धारण करके अपनी आवाज़ को बुलंद करता हूं, अखिलेश यादव जी के साथ रहना क्या मेरा पाप हो जाता है? मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी मांग करता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप इसकी जांच करवाइए। मेरे ऊपर ये हमला हुआ है, एक बार 2009 में हुआ था, एक बार और हुआ था, एक बार इस बार हुआ है कि मेरे घर में लोग घुस करके मेरे घर को कंगाल कर दिए, मुझे कंगाल कर दिए, मेरा सब कुछ लूट के लेके चले गए। अगर बचा है तो मेरा जान बचा है। और अभी निरंतर धमकियां आ रही हैं, निरंतर किसी से कलवाया जा रहा है। लोग आके कह रहे हैं आप सावधान रहिए, आपके जान पे भी हमला हो सकता है। ये दुखद घटना हो गई और जिस दिन परिणाम आता है उसी के रात में ये घटना होती है। और मेरा आज पूरा घर, मेरा परिवार, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बच्चे पूरे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप अखिलेश यादव के साथ हैं, इसलिए आपके साथ इसीलिए ये हो रहा है? जब अखिलेश यादव के साथ रह करके जो अयोध्या से एक दलित सांसद हो जाता है, उसको दोगला नमक हराम कहा जाता है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। ये तानाशाही सरकार भाजपा के लोग इस तरह से कर सकते हैं। पूरे देश में, प्रदेश में बहुत सी सारी घटना घटी है। हमें आशंका कि हमारे जान पे भी खतरा है और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आजमगढ़ कप्तान साहब से, आजमगढ़ डीएम साहब से और थाना अध्यक्ष सरायमीर थाना से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप इसका भंडाफोड़ करें। मैंने तहरीर दिया, तहरीर देने के बाद कोई भी पुलिस, कोई भी अधिकारी हमसे फिर संपर्क नहीं साधा। हमारे घर में छेद का, भय का माहौल बना हुआ है। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस मामला को संज्ञान में लेकर के मेरे जान माल की सुरक्षा करवाने में आप योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि आपके साथ इस तरीके की घटना एक बार और पहले 2009 में हुई थी, तो क्या लगता है आपको, किसके ऊपर शक जाता है या कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके साथ इस तरीके का अंजाम देना चाह रहे हैं? देखिए, वही लोग हैं कि जो संविधान विरोध करते हैं, जो सत्य के विरोध में आते हैं। मैं किसी का कुछ लिया नहीं, न मेरा किसी, आप पता लगा लीजिए, न किसी से बंटवारे का कोई मेरा, न किसी से लेन देन का मामला। मैं समाजवादी पार्टी के पक्ष को, अखिलेश यादव के पक्ष को रखता हूं। सबसे बड़ा गुनाह इन लोगों के लिए मैं यही करता हूं, असत्य की आवाज़ उठाता हूं और सत्य की आवाज़ उठाता हूं, उठाता रहूंगा और उठाता था। क्या क्या नुकसान आपका, जब आपके घर में वो लोग कब आए थे, समय क्या था? वो समय लगभग 1 बजे के बाद वो आए थे और सामान में हमारे 7 थान गहना से लेके, मतलब लगभग 7 लाख प्लस का ये जेवरात लेके गए। हमारा जो है कैश लेके गए लगभग 20,000 से ऊपर। मेरे बैग में जो मैं लेके जाता था उससे लेके गए और धमकियाँ
इतना तो मतलब मेरा घर में कुछ बचा नहीं, वही दाल चावल बचा है, बाकी सब तो जो था जेवरात धन था सब लेके चले गए। आपने कहा कि तहरीर एप्लीकेशन वगैरह आपने दिया लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कुछ नहीं, कहाँ कार्रवाई हुई, या हम उसके बाद कोई संपर्क ही नहीं साधा कि क्या हुआ, क्या है, कहाँ है पुलिस शायद क्या नहीं। और वो भी भाजपा सरकार तो बहुत कुछ करवा ले रही है। तो इसके पीछे क्या वजह लग रही है? आपकी प्रशासन सुन नहीं रही है, इस तरीके के आपके ऊपर हमला होना और आपको तमाम बार धमकी देना? ये देखिए, ये इसके पीछे वजह यही है कि विरोधी जो हैं, आज भाजपा की सरकार है और हम समाजवादी लोग हैं, विचारधारा हमारी समाजवाद है। इसलिए समाजवादी कबीर थे, मंसूर थे, रविदास थे, राम थे, कृष्ण थे। हम भी समाजवादी, अगर कोई नहीं होगा तो उसकी भक्ति आराधना नहीं हो सकती। इसलिए हम उस रूप में हैं। इसकी वजह यही है कि थाना, पुलिस, कप्तान ये सब लोग मनमानी करते रहे, लेकिन मुझे विश्वास आशा है कि इस घटना को संज्ञान में थाना अध्यक्ष जी महोदय भी लें, कप्तान साहब भी लें, डीएम साहब भी लें, मुख्यमंत्री जी भी लें। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इस मामले को संज्ञान में लें और हमारी सुरक्षा का, हमारे जान माल का ये भंडा फोड़ करें। जो हमको कंगाल कर दिए, हमारे घर की, हमारी बहुओं का जो गया है उसको वापस कराएं। ऐसे ही लोग जब योगी राज में न सुरक्षित रहें तो कहीं ना कहीं योगी सरकार पर सवाल खड़ा ही होता है। और इन्होंने कहा कि तहरीर भी दे चुके हैं, एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि कुछ कार्रवाई होगी और जो भी जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और जो भी लोग हैं इनको धमकियां बार बार दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी।